2026 और 27 इमेजिन करें कि आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं और आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे, कोई एआई का टूल यूज़ नहीं कर रहे। मैं तो ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आजकल के दौर में आप कोई भी प्रोजेक्ट मैनेज मैनेज कर रहे हैं, उसके टास्क के लिए, उसके वर्क फ्लो के लिए, उसके बजट को मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और वो सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो बंदा आपको फंडिंग कर रहा होता है उसके पास अवेलेबल होते हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके पास अवेलेबल होते हैं और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर्स को और ये देखेंगे कि एआई के दौर में ये कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। तो जब ये लेक्चर एंड होगा तब तक आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स और सॉफ्टवेयर्स का एक प्रोजेक्ट की कामयाबी में कितना रोल है, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल किस तरह के टूल्स लोग यूज कर सकते थे, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं और किसी भी टूल्स को अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स का पता चलेगा, बहुत ज़्यादा टूल्स का पता चलेगा, जो आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। फ्यूचर में भी अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आप इन सॉफ्टवेयर्स को आज से ही डाउनलोड करके अपने प्रोडक्ट को बेहतर तौर पर कामयाब कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स क्यों ज़रूरी हैं? सबसे पहली चीज़ ये आपकी प्लानिंग इम्प्रूव करते हैं। इनमें अगर आपका कहीं पे प्रोजेक्ट में लूज़ पोल जनरेट हो जाता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो हाइलाइट कर देगा कि अच्छा ये वाला आपने रिस्क की बात ही नहीं की, ये वाला नोड आपका खाली छूट रहा है, इसके बारे में आप बताएँ। तो ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सिर्फ़ आपके असिस्टेंट्स नहीं हैं, बल्कि वो एक डिज़ाइन के टूल्स हैं जो आपको अच्छा सोचने में और अच्छा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप एक्सेस दे सकते हैं मल्टीपल टीम्स को। आप घर से बैठ के दूर से उनके काम को देख सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन को सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छा करते हैं। तीसरी चीज़ होती है आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी मतलब ये है कि आपका कम से कम रिसोर्स ज़ाया होता है, कम से कम वक़्त ज़ाया होता है। आप मैक्सिमम आउटकम लेते हैं, आउटपुट लेते हैं मिनिमम इनपुट के साथ। तो सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए एफिशिएंसी लाते हैं और चौथी चीज़ ये है कि डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत हेल्प करते हैं। इमेजिन करें पुराने ज़माने का दौर है, आपके प्रोजेक्ट में आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग में मटेरियल की कमी हो गई। आपको किसी ने कॉल की, आपका नेटवर्क काम नहीं करता तो पता ही नहीं चला। कॉल की फिर भी आपने दोबारा दूसरे बंदे को कॉल की कि भई ये सामान लेकर आओ। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, जो ही आपके पास वो मटेरियल कम होना शुरू हो जाएगा, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद बताएगा। आपको भी पता होगा, जिस बंदे से आप ले रहे हैं उसको भी पता होगा, सबको पता होगा और खामखा कॉल करने की, बार-बार दूसरे को समझाने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि सबके पास सॉफ्टवेयर है। तो इस वजह से ये सॉफ्टवेयर टूल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो टूल्स होते हैं, इनकी बेसिकली 4 कैटेगरीज़ होती हैं। पहला कैटेगरी होता है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टूल्स। कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं हम सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। दूसरा उसकी एग्जीक्यूशन होती है, उसमें हम कोलैबोरेशन के डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। तीसरा मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के हम टूल्स यूज करते हैं और चौथा एआई पावर्ड आजकल टूल्स आ रहे हैं जो हमें प्लानिंग में, कोलैबोरेशन में, ये मॉनिटरिंग में सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स कौन से हैं? सबसे ज़्यादा हम एक ट्रेडिशनल टूल यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं गैंट चार्ट। गैंट चार्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिल जाता है, गैंट चार्ट के आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी आपको गैंट चार्ट मिल जाता है। गूगल करेंगे गैंट चार्ट क्या होता है? आगे मैं आपको एक सैंपल भी दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, आप देख सकेंगे इसको कि भाई मंथ देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, ट्रैक करते हैं। दूसरा जो तरीका है, वो है पर्ट चार्ट्स का। पर्ट चार्ट्स होते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। इसमें आप एक एक सॉर्ट ऑफ गैंट चार्ट की तरह होता है। हर टास्क के साथ आप लिखते जाते हैं कि क्या उस टास्क का रिजल्ट हो रहा है या अचीव नहीं हो रहा। तीसरा तरीका है क्रिटिकल पाथ मेथड, इसको सीपीएम कहते हैं। ये पुराना तरीका था प्रोजेक्ट को हैंडल करने का, जहाँ पे हर प्रोजेक्ट का आप एक क्रिटिकल पाथ बनाते थे और उस पाथ पे आप आइडेंटिफाई करते थे इसके लिए आपको कितने नए टास्क की ज़रूरत है, कौन-सा टास्क मुकम्मल होगा, नहीं होगा या टास्क मुकम्मल करने में कोई इश्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल टूल है। अच्छा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक ट्रेडिशनल टूल है, ये भी लोग यूज़ करते थे, आजकल भी लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो टूल्स हमने डिस्कस किए गैंट चार्ट, पर्ट, सीपीएम, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये आजकल यूज़ेबल नहीं है या इर्रेलेवेंट है, ये आजकल यूज़ेबल हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल टूल्स हैं, ये भी खुद को इम्प्रूव करते आए हैं और आप भी इनको अभी भी यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है ना गैंट चार्ट है, जहाँ पे टास्क लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, फिर प्रोग्रेस है। ये पर्ट चार्ट है, यहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन का माइलस्टोन है, आप देख सकते हैं दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, तीसरे पे क्या हुआ, चौथे पे क्या हुआ। ये आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का क्रिटिकल पैथ मार्क, ठीक है ना? आप स्लैक 1 बनाते हैं, स्लैक 2 बनाते हैं,
स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट कंप्यूटेशंस आप लोग बना सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है कि प्रोजेक्ट है, सब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का फिर सब हिस्सा है, कौन करेगा, कैसे करेगा। तो ये पुराने ट्रेडिशनल टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आजकल डिजिटल दौर में आपके पास जो टूल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट 360 में आपको फ्री में मिल जाता है। बहुत जबरदस्त टूल है, मैं यूज कर रहा हूँ और इस कोर्स में हम इसको प्रैक्टिकली भी यूज करेंगे। तो दूसरा जो टूल है प्रीमावेरा P6 का, ओरेकल का, बहुत मॉडर्न और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। ओरेकल का ये प्रोडक्ट है, ये भी यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये भी यूज होता है। एक्सेल बेस्ड आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एक बेहतरीन ट्रैकर बना सकते हैं, जिसमें आप ईमेल को भी अटैच कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट को भी ऑटोमेटिकली मैक्रोज के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। ये भी हम इसके टेम्पलेट्स को भी यूज करेंगे। और चौथा जो डिजिटल टूल है वो स्मार्ट शीट है। स्मार्ट शीट ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, स्मार्ट शीट की अपनी वेबसाइट है, वहां से आपको शीट मिल जाएगी जो कि डिफरेंट कोलैबोरेटर्स को ऑनबोर्ड करके आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से चला सकती है। अच्छा, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन टूल्स के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आजकल लोग यूज करते हैं, जैसा कि स्लैक है। स्लैक बड़ा अच्छा आपकी कम्युनिकेशन कर सकता है, अब मैसेजेस को रिकॉर्ड करता है, ट्रैक करके आपको ना एक विजुअल विजुअल अच्छा इमेज दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी कंपनीज यूज कर रहे हैं, पिछले 10-12 साल से हम भी यूज करते थे। जूम बड़ा हर जगह यूज होता है। अच्छा, गूगल आजकल गूगल वर्क प्लेस भी ले आया है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा, टास्क वर्कफ्लो मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ट्रेलो है, असाना है, monday.com है, क्लिकअप है। ये सॉफ्टवेयर आजकल आ गए हैं। फिर इजाइल और स्क्रम मेथड मॉडर्न टूल्स में बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो आपने जीरा को यूज करना है, अजूर डेवलप को यूज करना है, वर्जन 1 को, या स्क्रम वाइज डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनको आप यूज कर सकते हैं इजाइल और स्क्रम मेथड के लिए। इजाइल और स्क्रम को हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से देखा है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही तो आप पिछले लेक्चर्स को लाजमी जाके देखिएगा। अच्छा, रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स में रिस्क होते हैं, उनकी ट्रैकिंग के लिए भी डिफरेंट जो है ना लोग टूल यूज करते हैं। जैसा कि एक रिस्क रजिस्टर होता है, इशू लॉग्स होते हैं, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड्स वगैरह को भी यूज किया जाता है। रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स के लिए नॉर्मली लोग आजकल या तो पावर बीआई यूज करते हैं। मैं पावर बीआई का एक सेशन रखूंगा आपके साथ। ये नॉर्मली तो हम बिजनेस इंटेलिजेंस वाला कोर्स होता है उसमें पढ़ाते हैं, लेकिन हम इसको टच लाजमी करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग के लिए अच्छा टूल है। टैबलू यूज होता है, पाकिस्तान टेलीकॉम में बड़ी कंपनियों में टैबलू बड़ा अच्छा यूज होता है। गूगल, अच्छा गूगल डाटा स्टूडियो ने ना सबका बेड़ा गर्क कर दिया। गूगल अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के प्रोजेक्ट ला रहा है कि जिससे ना सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हर बंदा, अब देखिए ना, गूगल मीट देखें, गूगल मीट आ गया, गूगल फॉर स्टार्टअप्स आ गया, गूगल फॉर स्कॉलर्स आ गया। तो सबका जो है ना बेड़ा आहिस्ता आहिस्ता गूगल करता जा रहा है और अच्छे अच्छे टूल लाते हैं। तो गूगल डाटा स्टूडियो एक गूगल का नया इनिशिएटिव है, जिसमें वो रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स वगैरह के टूल आपको बताता है अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह में कर रहे हैं। तो उसको हम डिटेल से समझेंगे। गूगल डाटा स्टूडियो जो है ना, मुझे लगता है कि ये जो जितने भी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर ये नहीं सबके फटे गोल करेगा। वर्क प्लेस के साथ खुद ब खुद इंटीग्रेटेड है। जीमेल आपके पास पहले से है, ड्राइव आप पहले से यूज करें, तो एक गूगल का जो है ना चार्ट आप लोग यूज करके, गूगल के गैंट चार्ट यूज करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कोलैबोरेशन के लिए, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए, तो सबके आंसर दे सकता है। अच्छा, एआई पावर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स भी यूज होते हैं। एआई स्केजुलिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल अगर एआई के सॉफ्टवेयर्स की दी जाए तो मुझे तो सबसे अच्छा क्लिकअप एआई बहुत अच्छा है, रिक एआई बहुत अच्छा है, फोरकास्ट डॉट ऐप है, और मंडे एआई बहुत जबरदस्त टूल है आपके सॉफ्टवेयर, जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहे हैं। अच्छा, इनके बेनिफिट्स, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वो एक तो ये है कि रियल टाइम आपको इनसाइट मिलती है। आप अमेरिका में बैठे हैं, आपका प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, इंडिया में चल रहा है, आपको उसी टाइम अपडेट हो जाता है, उसी सेकंड में जब आपकी कंपनी में कोई अपडेट हो जाता है। तो ये ज़बरदस्त इनसाइट है रियल टाइम की। दूसरा, रिस्क प्रिडिक्शन की है। पैटर्न के बेस पे आप भी एनालिसिस कर सकते हैं, आपकी टीम भी एनालिसिस कर सकती है। आप किसी के मोहताज नहीं है कि आपको रिपोर्ट करता रहे प्रोजेक्ट के बारे में। रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन बताता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स बताता है। अच्छा, अब भी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसमें लोग सीख रहे हैं अभी इन टूल्स को, तो स्किल गैप है, कॉस्ट है, टूल्स के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आप जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ नेट स्लो हो गया तो सब बंद हो गया, तो टूल्स क्रैश हो जाते हैं। तो ये एक है अभी लिमिटेशन, लेकिन इसको लोग आहिस्ता आहिस्ता कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट टूल करने के कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टूल, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, इसके लिए आपने चार चीजों का ख्याल करना है। प्रोजेक्ट साइज क्या है? छोटा प्रोजेक्ट है, गैंट चार्ट से कर लो, पर्ट से कर लो, सीपीएम से कर लो, ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट है। दूसरा, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट को आपने देखना है। अगर बहुत कम्प्लेक्स है तो एआई सॉफ्टवेयर को यूज करें। बजट कितना है?
बजट अगर ज़्यादा है, वर्कप्लेस कल्चर को यूज़ करें, गूगल स्टूडियोज़ को यूज़ करें और फिर प्रोजेक्ट पे आपने ये भी देखना है कि आपकी जो टीम है उसकी क्या स्किल्स है। अगर वो आला तौर पर स्किल्ड है तो ठीक है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, वो यूज़ कर लेंगे। टूल सिलेक्शन के लिए ना बहुत सिंपल मैं आपको गाइड करता हूँ, 3 चीज़ों को देखें। पहले किसी भी टूल को सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद उसको स्केल करें, ग्रेजुअली उसको अपनी टीम को बताते जाएँ और आखिर में अपनी टीम को लाज़मी ट्रेन करें। एआई के दौर में ह्यूमन प्लस एआई कोलैबोरेशन बहुत कॉमन है। एथिकल यूज़ ऑफ एआई का ख़्याल करना है, डाटा सिक्योरिटी का ख़्याल करना है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपके लिए एआई के सारे टूल ईज़िली बन सकते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेज़ ये हैं कि टूल्स को प्रोसेस के साथ अलाइन करें, डाटा एक्यूरेसी रखें और कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट करें। अगर हम इस लेक्चर से जो चीज़ सीख सकते हैं वो ये है कि टूल्स जो है ना मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं, एआई से एफिशिएंसी बढ़ती है और लोग आज भी सेंट्रल हैं, बेशक एआई के जितने भी टूल आ जाएँ। एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट पीएम टूल्स को लाज़मी जानें, एक्सप्लेन करें सॉफ्टवेयर्स के रोल को और एआई टूल्स को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, उसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आईटी एंड बिज़नेस और इंजीनियरिंग में देखेंगे कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी क्या जो है ना वो होती हैं। सो माय डॉटर इज़ वेटिंग फॉर मी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।